नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नारायणपुर उपखंड के ग्राम गढ़ी मामोद स्थित गोगड़ी की ढाणी में शिक्षा संगम चौपाल का आयोजन किया गया और इसी मौके पर कर्नल बैसला की पुत्री सुनीता बैसला का ग्रामीणों ने यहाँ पर भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, महिला, पुरुष और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सुनीता बैसला ने चौपाल में अपने अनुभवों को साझा करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा ही समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही जीवन में ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। इसके साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी समाप्त करने और सामाजिक जागरूकता फैलाने का यहाँ पर संदेश दिया गया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आने पर और इस क्षेत्र में पहली बार मैं आई हूँ। यहाँ की लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सिविल सर्विसेज में डॉक्टर कोमल गुजर IRS बनी है 2024 के इम्तिहान से, और अभी लड़कियाँ यहाँ भी मेरे को लड़कियाँ नज़र आई जिनको अच्छे परसेंटेज मिला है। उनको मैं मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और समाज के अंदर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज जो कर्नल साहब का संदेश था वो सर्व समाज को देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। और शिक्षा ही शिक्षा का ही रास्ता है जिससे जीवन में सफलता मिलेगी। हिम्मत, मेहनत और नियत के साथ हम चलेंगे तो अवश्य हमको सफलता मिलेगी। आपको ये लग रहा है यहाँ प्रयागराज बन गया, सरस्वती का संगम में विद्यालय है और प्रकृति की देन है। बीएड जंगलों में बच्चियाँ रहती हैं। विशेष बात यह है कि राजकीय विद्यालय में बच्चियाँ पढ़ रही हैं। राजकीय विद्यालय में बच्चे पढ़ करके जो मोनिका का उदाहरण है, रवीना का उदाहरण है, अगर मीडिया नहीं होती देश कैसे जान पाता। मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। मीडिया अलग अलग इलाकों को कनेक्ट करती है, छोटी से छोटी जगह की बड़ी से बड़ी खबर दुनिया में पहुंचाती है। तो आपके माध्यम से ही ये खबर सब जगह पहुंची। और रवीना के बारे में जिस समय उसका रिज़ल्ट आया था और समाज के लोग वहां गए थे, मुझे तुरंत मीडिया के माध्यम से सूचना मिल गई थी। तो मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। अब आपके क्षेत्र में पॉजिटिव रोल मीडिया का है। मैं इंटरेक्ट करना चाहूँ मैडम, राकेश दायमा संघर्षशील व्यक्ति है। 24 घंटे 7 दिन कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इन्होंने दी। आज भी संघर्ष है, सड़कों पे करते हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवा है, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। जहाँ समर्पण भाव हो, जहाँ इंसान के प्रति लगाव हो, जहाँ ईमानदारी हो और कुछ करने का भाव हो, वो आदमी अवश्य सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। और इनमें मैं बहुत उनका भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपका मैम, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिक्षित लोगों की है, जो पढ़े लिखे हैं, जो रिटायर हो गए हैं या जो सर्विस कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो गांव के अंदर किसान है, जो ग्रामीण आदमी है, वो जानता नहीं कि शिक्षा उसके बच्चे किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं, स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, उनके बच्चे वहाँ बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये काम कमिटेड लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके सुपरविजन में, उनके गाइडेंस में, और वो एक जिम्मेदारी फील करके कि भाई इस मेरे गांव के ये स्कूल हैं, यहाँ पर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं महीने में 2 बार 4 बार जैसी भी ज़रूरत हो मैं वहाँ जा कर के देखूँगा बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, क्या सुविधाएं हैं, टीचर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये इस तरह से ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सुविधा देने में सरकारों की कोई कमी नहीं छोड़ी। मैम, आज के दौर में तकनीकी और तरक्की का इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी भूमिका जो लोग इलाके के सफल हो चुके हैं, जो कहीं पहुँच चुके हैं, जो युवा हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको वो अगर बच्चों के बीच में जाएं, अपना उदाहरण दें, अपने बारे में बताएं कैसे उन्होंने संघर्ष किया, अभावग्रस्त इलाके में रह कर के भी वो आगे बढ़े, तो बच्चों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो ये दायित्व उन सब लोगों का बनता है जो सफल होकर के बाहर निकल गए पर शायद किसी कारणवश लौट के नहीं आ रहे हैं। तो मेरी उनसे भी आग्रह रहेगा हमेशा कि आप समय दीजिए अपने लोगों को आगे बढ़ाने में। मैम, आज का जो दौर है वो तकनीकी और तरक्की का दौर है। इस दौर में शिक्षा संगम चौपाल जैसी होना आवश्यक है या नहीं? शुरुआत है ये,
यहाँ पर आज पूरे दिन आपने शिक्षा की ही चर्चा करी, आपने उन बच्चों को अवार्ड दिया या उनका नाम मेंशन किया जिनको अच्छे नंबर मिले, तो एक चेतना आई सब पूरे समाज में, एक इंटरेस्ट जागृत हुआ। और अब यही लोग, जितने भी लोग आए थे उनमें से कम 50-100 लोग तो ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आगे बहुत सारी फील्ड्स खुल जाती हैं टेक्निकल एजुकेशन से। तो वो अपने बच्चों को, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि वो अपने बच्चों को शहर भेजेंगे वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और अपनी कमाई अपने बच्चों के हायर एजुकेशन में माँ बाप लगाएंगे। मैम, ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में उस स्तर की पढ़ाई हो नहीं रही है और प्राइवेट स्कूलों की फीस मोटी है। ऐसे में जो गरीब माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा है जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन कैसे करें? मैंने आपको बताया कि हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, इलाके के टीचर्स हैं, सर्विंग रिटायर्ड या मेरे जैसे अधिकारी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गांव के ग्रामीण सरकारी स्कूलों पर नज़र रखें। हमारे एफर्ट से ही वहाँ की क्वालिटी बढ़ेगी। हम जागरूक रहें ना, टीचर्स नहीं आते, शिक्षा का क्वालिटी अगर गिर रहा है तो हम सवाल जवाब करें। हमने सवाल जवाब करना बंद कर दिया है, हमने लोगों को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दिया है। हमने ये भी, माँ बाप की भी जिम्मेदारी, क्या वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल में, क्या उनका बच्चा वहाँ तक पहुँचा है, क्या घर आकर के माँ बाप अपने बच्चों को बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हम केवल जो व्यवस्था है उसी को दोषी ना ठहराएं, सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मुझसे मेरी मुलाकात हुई थी एक एडिशनल एसपी साहब, रिटायर्ड हो गए, चौधरी साहब, उन्होंने मेरे को बताया कि उनके इलाके में, वो शायद जैसलमेर की तरफ के हैं, उनके इलाके में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सरकारी स्कूलों से आ रहा है, क्योंकि एक सरकारी स्कूल को एक रिटायर्ड ऑफिसर ने गोद ले लिया है सुपरविजन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, और बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। वहाँ के प्राइवेट स्कूल नहीं चल रहे हैं अब। तो ये बात हम सबको समझनी होगी। अगर हम सोचते हैं कि कोई और आकर के हमारे बच्चों के साथ में मेहनत करे, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उनको एडमिशन कराने से पूरी हो गई, तो फिर ये सही नहीं होगा। एजुकेशन देना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो गया मोदी। कर्नल भैंसबाजी के बारे में दो ही शब्द कहे जा सकते हैं, शैले शैले ने माणिक्यम मौक्तिम ने गजे गजे, साधु ने सर्वत्र चंदन ने वने वनी। ऐसी युग पुरुष, आदि पुरुष पैदा हो नहीं सकते, ऐसा संदेश दे गए हैं। बेटियां आगे बढ़ रही हैं, तो उठो चलो आगे बढ़ो, सफलता पुकारती। क्या कहना चाहेंगे? कर्नल साहब ने हम सबको तरक्की और उन्नति के रास्ते पर हमको चला दिया है। और इट इज़ नॉट ओनली प्रोग्रेस, सिर्फ ये प्रगति नहीं है, कर्नल साहब ने हमें ईमानदारी, मेहनत और नियत के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। ये उनकी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्रेम प्यार समरसता है और वो सौहार्द बना रहे। जी, थैंक यू।